मध्य प्रदेश की जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। राजधानी भोपाल में अब पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 52 पैसे से बढ़कर 109 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं प्रीमियम पेट्रोल 115 रुपए 86 पैसे से बढ़कर 119 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर बिकेगा। डीजल की बात करें तो पहले इसकी कीमत 91 रुपए 89 पैसे थी, जो अब बढ़कर 94 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश में पहले से ही पेट्रोल डीजल की कीमतें देश के कई राज्यों की तुलना में ज्यादा है। ऐसे में इस नई बढ़ोतरी ने आम आदमी, किसानों और मध्य वर्ग की चिंता और बढ़ा दी है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि इसकी भूमिका उसी दिन तैयार हो गई थी जब प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करने की बात कही थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आने वाले समय में सरकार यह भी कह सकती है कि रातों में जागो और दिन में सो जाओ ताकि पेट्रोल डीजल बचे। पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी की नौटंकी अभी और देखने को मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि पहले ही महंगाई दर 8.3% बढ़ चुकी है और अब हालात और खराब होंगे। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल चुनाव खत्म होते महंगाई बढ़ाना तय था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कीमतें नहीं बढ़ाई गईं। मुकेश नायक ने कहा कि एक तरफ दूध के दाम बढ़े हैं तो दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। इससे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और किसान की कमर टूट जाएगी। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष कर रहा है। गाड़ियों से सड़क पे मत चलो, तेल बाहर का जो है उसकी बनी हुई चीज़ें मत खाओ, सोना मत खरीदो। उस दिन ये सोची समझा उनका स्टेटमेंट था। इसके माध्यम से उन्होंने ये बता दिया था कि महंगाई बढ़ने वाली है। पहले बड़ा रेट दूध का, कमर्शियल गैस सिलेंडर का, इसके पहले सिलेंडर का बढ़ गया था और अब डीजल पेट्रोल के भाव इन्होंने बढ़ा दिए हैं और ये आगे और बढ़ेंगे। 60 दिन का पुरी जी जो मंत्री हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि 60 दिन का स्टॉक बचा है। ये आगे आने वाले समय में एक चीज़ और हो सकती है इन सबको बचाने के लिए कि रात में कोई नहीं सोएगा। रात भर नहीं सोएंगे तो दिन में बाहर नहीं निकलेगा। तो ये ऑर्डर आ सकता है वहाँ से कि रात में कोई नहीं सोएगा, जागो, जिससे दिन में आदमी बाहर नहीं निकलेगा तो डीजल पेट्रोल बचेगा। ये आदेश भी आगे पीछे आ सकते हैं। और ये जो आदेश दिए इन्होंने, उसको ये बताने के लिए ये नौटंकी, ये पुराने ज़माने में नौटंकी, एक गांव के अंदर नौटंकी के नाम से ड्रामा हुआ करता। जितनी अच्छी नौटंकी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, हद हो गई। ये वो नौटंकियाँ बंद हो जाएंगी जो गांव में ड्रामा करने आते थे, नौटंकी करने, कि गाड़ी से जा रहे हैं ऑफिस पर पीछे से 50 गाड़ियाँ आ रही हैं कि वो चाहे वो स्कूटर पे आए या चाहे बैटरी के ऑटो पे आए, 150 गाड़ी साथ चल रही है। उसकी वो गाड़ी जो मिल रही है आयोग से या किसी भी कॉरपोरेशन से, वो पैरेलल चल रही है। लेकिन जाएंगे साहब, ये नौटंकी मैं समझता हूँ बहुत हो गई। जनता पूरी तरह समझ रही है। ये प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके नीचे तक का इनका कार्यकर्ता नौटंकी कर रहा है। दूसरा सर, जिस तरीके सज्जन सिंह और ये महंगाई दर 8.3 थोक, ये 8.3% जो बढ़ गई है, मतलब जिसको कहते हैं कि महंगाई का बम विस्फोट हो गया। 8.3%, ये अप्रैल मार्च में 3.3 थी और इसकी अभी बढ़ने की और चांसेस हैं। और ये जो खुदरा, मतलब जो चिल्लर वाली वो है आम, उसकी वो और बड़ी है, वो उसकी महंगाई और ज़्यादा है। उसका तो परसेंटेज कोई निकाल ही नहीं सकता इतनी महंगाई। जो दाम चाहता है आदमी वो मंग रहा है। और दूसरा, अब चोरी, गहने या उसकी नहीं, सिलेंडर की हो रही है। अभी आया समाचार में कि सिलेंडर चोरी चले गए। ये सिलेंडर चोरी हो रहा है इस प्रदेश और देश में। ये हालत मैं समझता हूँ पुराना ज़माना वो चूल्हे का और पुराना ज़माना जो घर में लालटेन जलता था वो आने वाला है। बंगाल का चुनाव लूटने के बाद ये तय था कि देश में महंगाई बढ़ेगी।
बंगाल चुनाव तक महंगाई इसलिए नहीं बढ़ी कि लोगों की आंख में धूल झोंकना थी, सच्चाई छुपाना थी। कल 2 रुपए लीटर दूध के दाम में वृद्धि हुई और 3 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि हुई। ये वृद्धि दूर तक जाएगी। मैं मध्यम वर्गीय और लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की इनकम के आधार पर अगर 4 लोगों के परिवार के साथ एक माह में आने वाले खर्च का आप विभाजन करें तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास और किसान किस तरह से अपना खर्च चला रहा है, इसकी कल्पना नहीं कर सकती कोई सरकार। एक जो लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति है और लोअर क्लास व्यक्ति है, उसकी इनकम 12 से 15 हजार रुपये महीने है और मध्यम वर्गीय परिवार की इनकम 25,000 से 40,000 रुपये महीने है। बच्चों की फीस, यूनिफॉर्म पर आने वाला खर्चा, बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन पर आने वाला खर्चा, यूनिफॉर्म पर आने वाला खर्चा, पाठ्य पुस्तकों पर आने वाला खर्चा, दूध पर आने वाला खर्चा, बिजली का बिल, मोबाइल फोन और ट्रांसपोर्टेशन परिवार का, स्कूटी या स्कूटर का डीजल और पेट्रोल का खर्चा सब मिला दिया जाए तो आज पूरे देश की ये हालत है कि मध्यम वर्गीय परिवार, लोअर मिडिल क्लास परिवार और मजदूर वर्ग सिर्फ सूखी 2 रोटी खाकर सो जा रहा है। आज ये देश की हालत है और अडानी और अंबानी की इनकम हजारों करोड़ हर साल बढ़ रही है और गरीबों के बच्चों को ठीक से दूध पीने को नहीं मिल रहा है। ये वास्तविक तस्वीर है भारत की आज और मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सरकार में बैठे लोग हर महीने हर रोज कर्जा लेके घी पी रहे हैं। लाडली बहनों को 50 रुपए रोज दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। 50 रुपए किलो तो टमाटर और बैंगन हो गया है। 50 रुपए किलो टमाटर हो गए और बैंगन हो गए और लाडली बहनों को 50 रुपए रोज दिया जा रहा है। कुल मिलाकर महंगाई की मार ने आम आदमी की इस देश में कमर तोड़ दी है, मध्य प्रदेश में कमर तोड़ दी है और इतना दुखी, परेशान और बेचैन है आम आदमी कि बस केवल रोटी खा के सो रहा है। उसके सपने, उसकी कल्पनाएं केवल टेलीविजन पर वो उसका निरूपण करके देखता है। विनीत रिछारिया की रिपोर्ट। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। फुल इवेंट मैनेजमेंट सबसे कम दामों में, आकर्षक काउंटर, वीआईपी सलाद काउंटर, फुल ड्रेस अप गर्ल एंड बॉयज वेटर, इंडोर आउटडोर कैटरिंग सर्विस, पंजाबी ढाबा एवं राजस्थानी ढाबा, फुल स्नैक्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है वर्धमान कॉलोनी, सूबेदार वार्ड, जैन मंदिर के आगे। हमारा दूसरा पता है गुलाब कॉलोनी, तिली हॉस्पिटल के पीछे, सागर। मोबाइल नंबर 8319458886, 8827514723, 9827119738।